सभी दर्शकों को नमस्कार। आज बहुत ही बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य इस विश्व के एक ऐसे दिव्य और विख्यात संत हमारे बीच में विराजमान है, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से इस विश्व के असंख्य लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। हे सिद्धगुरु, कई बार मन में ऐसे विचार आते हैं, ऐसे सवाल उठते हैं कि जो आहार के बारे में हमें ज्ञान दिया है, तामसिक आहार होता है, सात्विक आहार होता है, हमारे राजसी आहार भी होता है। तो हे सद्गुरु, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम सात्विक आहार को ग्रहण करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे अंदर हमारी सोच में अपवित्रता का भाव आता है, काम वासनाओं से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो कृपया हमें एक ऐसा मार्गदर्शन दे जिससे कि हम इन सब चीज़ों से उठते हुए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सके। बहुत सुंदर। पहला तो सात्विक भोजन बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि हम सिर्फ भोजन अपने मुंह से ही नहीं लेते हैं, हर इंद्रियों से लेते हैं। हम आंखों से भी भोजन लेते हैं। आज आप बहुत खुश हैं, रास्ते पर जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी की मृत्यु हो गई है, अपने आंखों से देखा, मन दुखी होता है कि नहीं? बहुत दुखी होता है गुरुदेव। अतः अपने आंखों से दुख खा लिया, आप बहुत खुश हैं, सब चीज़ अच्छा चल रहा है। एकाएक बाहर से फोन आता है आपके कोई रिलेटिव का कि एक घटना घट गई दुख का, आप दुखी होते हैं कि नहीं? दुखी होते हैं गुरु। कानों से दुख खा लिया। अब शांतिमय हैं, एकाएक पत्नी कुछ ऐसी बात बोल दी जो आपको गुस्सा दिला दिया, आप गुस्सा हुए कि नहीं? गुस्सा हो अतः गुस्सा कानों से खा लिया कानों आपने। से आ गया। और छोड़िए, आपको कभी कोई फीवर हुआ है या कुछ बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पूछता है कि पब्लिक प्लेस पर आप यूरिन पास तो नहीं किए? जी अतः गुरुदेव। आपने अपने इंद्रियों से इन्फेक्शन खा लिया। तो हर इंद्रियों से आदमी भोजन करता है। दिमाग से सोचते हैं, कभी कभी निगेटिव सोच आया तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, जी गलत सद्गुरु। सोच आया तो आप गलत भाव आ जाएगा जीवन में। तो हम हर इंद्रियों से भोजन करते हैं, हर इंद्रियों से। तो हमको ये देखना होगा कि किस इंद्रियों से हम क्या भोजन कर रहे हैं। हमें सोचना पवित्र है, देखना पवित्र है। हम नाकों से भी खाते हैं। जी लोगों को सद्गुरु। वायरल इन्फेक्शन कैसे होता है कि हम सांस लिया और सांस से फैल गया, तो हम नाकों से भी तो खा रहे हैं। हम चमड़े से भी मच्छर काट लिया, खा लिया अपने नस से, दूसरी बीमारियां हो गई, चिकनगुनिया हो गया। तो हम हर इंद्रियों से खा रहे हैं। तो जो ये सारी जो भोजन है, ये हमारे जीवन पर असर करता है। सिर्फ आपके मुंह से खाया हुआ ही भोजन नहीं, सारे आपने क्या सोचा है, क्या देखा है, क्या सुना है, क्या आपके संस्कार हैं पूर्व जन्मों के। देखिए, 5 जगहों से संस्कार मिलते हैं हमको। एक पुनर्जन्म, पहले आप क्या थे, कहाँ कहाँ से आपकी आत्मा ट्रेवल्स करके आई है, क्या क्या संस्कारों को लेकर आई है। दूसरा, माता पिता, आपके पिता कैसे हैं, माँ कैसी है, उसके संस्कार मिला है। माता पिता के आप जेरक्स कॉपी होंगे। तीसरा, ज्ञान और गुरु, क्या ज्ञान मिला है, क्या शिक्षाएं मिली है। चौथा, सोसाइटी, सोसाइटी मैक्सिमम, सोसाइटी आपको बनाता है, आप सोसाइटी को नहीं। और पांचवा, आपका कर्म। ये 5 जगहों से संस्कार मिले, ये पांचों संस्कार भी असर करेगा उस पर। तो ये सारे चीजें हमारे अंदर चरित्र बनाते हैं, हमारे संस्कार बनाते हैं। इसमें भोजन भी एक पार्ट है। अब देखो, भोजन एक चीज है, बहुत चीजों से हमारा जीवन चलता है, तो इन सब चीजों पर भी हमें ध्यान देना होगा। फिर लॉज ऑफ लाइफ, जीवन का लॉज क्या है। आप दिन रात बाहर घूमते हैं, बाहरी जीवन में रहते हैं, कभी आप अपनी आत्मा से मिले? ये हार्ट कहता है कि मैं 24 घंटा तुम्हारा केयर करता हूं, 24 मिनट तुम मेरा भी तो ख्याल रख लो। कभी 24 सेकंड भी आप इसका ख्याल किए? तो फिर इस पर अटैक होता है। कहते हैं ना, हार्ट अटैक आया है। हार्ट हम पर अटैक नहीं करता है, हम हार्ट पर अटैक करते हैं। ये तो नर्म है, कैसा करेगा, कोमल है, दयालु है। तो इसलिए हम
खुद के लिए भी समय चुनें, मनन करें, स्वाध्याय करें, साधना करें, ध्यान करें, उपवास करें, विचारों का व्रत करें, विचारों की सिद्धि करें, तप करें, त्याग करें, मानसिक त्याग भी करें, तपस्या भी करें। ये सारी चीज़ें जब कॉम्बिनेशन बैठेगा, बैलेंस बैठेगा और ये सब चीज़ जब मिलता है तब जाकर के सहज जीवन हो जाता है। तब आपका सात्विक भोजन ज़्यादा असर करने लगेगा। सिर्फ भोजन पर ही ये आधारित नहीं है। वाह सदगुरु, आपने इतने सहज रूप से जो आपने प्रकाश डाला है इसके ऊपर। हम तो जीवन में उलझे हुए थे कि भोजन से ही हमारे आत्मा और हमारे चरित्र की या हमारी सोच की पवित्रता आएगी, बट आपने बड़े ही सहज रूप से इसे आज के युवा पीढ़ी को समझाया है। और आपके इस अनमोल समय के माध्यम से इस विश्व का कल्याण हो। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकाश।